नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं मीडिया टाइम्स। मीडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस टाइम पे चंदौली जिले के चकिया ब्लॉक के अंतर्गत सोसाइटी पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे बहुत भारी संख्या से किसान उपस्थित हुए हैं। इनकी समस्या क्या है? इनको खाद नहीं मिल रही है। एक तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा किसानों के तरफ से योजना चलाए हुए हैं कि हमारे किसान भाई, जितने भी किसान भाई हैं, किसान भाई परेशान ना हो, लेकिन इनको परेशानी का सामना करना पड़ जा रहा है। समय समय से इनको खाद नहीं मिल रहा है, समय समय से इनको बीज नहीं मिल रहा है, और सोसाइटी पे आने के बाद सोसाइटी पे जो सेल्समैन और कर्मचारी हैं वो लोग 3-5 बता रहे हैं। क्योंकि वो लोग इसलिए 3-5 बताए जा रहे हैं, कारण है कि चूंकि जो भी खाद आ रहा है सरकारी कोटे से, सरकारी फंड से जो भी खाद आ रहा है, वो खाद को इन्होंने ब्लैकमेल कर दे रहे हैं। ब्लैकमेल करने के बाद इनके यहाँ खाद की कमी हो जा रही है। इसके लिए किसान जितने भी इकट्ठा हो रहे हैं, इनके साथ में गोलमाल किया जा रहा है। किसानों को 3-5 किया जा रहा है। किसान 3-3, 4-4 दिन से यहाँ पे आके हड़ताल करके जा रहे हैं, बोल रहे हैं, इनको आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन किसानों के बीच में किसानों के हित की बात नहीं किया जा रहा है। आइए, यहाँ पे भारी संख्या में किसान भी जुटे हुए हैं। किसानों से हम लोग बातचीत करते हैं, यहाँ पे क्या इनकी मामला है। सबसे पहले चाचा आप अपना नाम बताओ। हमारा नाम प्यारेलाल विश्वकर्मा है। यहाँ पे लालपुर के रहने वाले हैं। हम आए हैं। यहाँ पे क्या समस्या हुई थी? यहाँ के समस्या है ये है कि यहाँ खाद जो है हम लोगों को नहीं मिल रहा है। कई दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं। एक बोरी भी खाद लेने पर जबरी जो है हम किसान नहीं लेना चाहते, या जिनको आवश्यकता है वो लें, या जिनको आवश्यकता नहीं है लेकिन उनका कहना है कि नहीं, अगर आप लिक्विड नहीं लोगे तो हम खाद नहीं देंगे। मतलब खाद लेने पे जबरदस्ती लिक्विड दे रहे हैं? जी हाँ। तो लिक्विड फ्री में दे रहे हैं कि उसका पैसा नहीं, ले रहे हैं? उसका लिक्विड का पैसा भी अलग से जोड़ रहे हैं। 1450 रुपए के हिसाब में एक बोरी खाद पर लिक्विड को लेकर के ले रहे हैं। 1450 रुपए ले रहे हैं। मतलब खाद नहीं लेंगे तो लिक्विड आपको लेना आवश्यक है। कहीं लिक्विड से फायदा है कि नुकसान है? वो कहते हैं कि किसी ये तो हम किसानों के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये कि जो हमारा बजट है, हम उस बजट के हिसाब से चलेंगे। तो ये बात है, ये जबरी उनकी बजट ये है कि हम अगर से नहीं लेना चाहते हैं लिक्विड, हमको डाई चाहिए तो डाई लेंगे, यूरिया चाहिए तो यूरिया लेंगे, और लिक्विड नहीं लेने का हमारा मन रहेगा तो लिक्विड जबरदस्ती नहीं लेंगे हम, तो वो कोई भी खाद नहीं मिलेगा। तो जबरदस्ती दे रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो फ्री में दे रहे हैं आपको? बिल्कुल फ्री में नहीं दे रहे हैं, उसका पैसा जोड़ रहे हैं ये। अच्छा, यहाँ पे खाद वितरण करने वाले का नाम क्या है? शुक्ला जी। यहाँ पे वो शुक्ला जी किस पद पे हैं? केंद्र प्रभारी हैं। केंद्र प्रभारी हैं। केंद्र प्रभारी हैं। सेल्समैन कौन है? ये एक राज नाम के अच्छा, जिनको केंद्र प्रभारी से आपकी बातचीत हुई कभी खाद के बारे में कि खाद हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, अभी आए थे, अभी सुबह में आए थे, और यहाँ से हम लोग उनको रोक रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं कोई बिना कोई कारण बताए। जब आप बोल रहे हैं कि सुबह आए थे, लेकिन हम फोन कर रहे हैं केंद्र प्रभारी जी को, तो वो तो बोल रहे हैं कि हमारी बहुत तेजी से स्वास्थ्य खराब है, हम नहीं आ पाएंगे। वो झूठ बोल रहे हैं, और अभी यहाँ आ करके गए हैं और वो अपने रूम पर हैं, आराम फरमा रहे हैं। ये सरासर वो झूठ बोल रहे हैं। हम तमाम किसान थे उस समय मौजूद, जो कि यहाँ जब वो यहाँ पे आने के लिए इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनको आने में परेशानी हो रही है, क्योंकि आप लोग भारी संख्या में इसके लिए। जी हाँ। आइए, और लोग हैं और किसान हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? राज यादव सर। यहाँ पे क्या मामला हुआ? सर, मामला ये कि हम लोगों को खाद नहीं मिल रहा है। खाद उपलब्ध है, फिर भी वो जो केंद्र प्रभारी हैं ताला लॉक करके लापता हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुबह आए, 10-5 मिनट रहे बिना बताए किसानों को, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसा गलत कर रहे हैं वो। इतने भारी मात्रा में किसान लोग हैं, 50-60 लोग हैं, इनको 2-3 दिन से हम इन लोगों को खाद मिलना चाहिए, क्योंकि खेती का समय है। अगर नहीं मिलेगा तो बेचारे कहाँ भटभटाएंगे। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि खाद नहीं आया हो, इसके लिए आप नहीं सर, गोदाम में खाद की मात्रा पड़ी हुई है। डीएपी डाई जो खाद है, लेकिन ये देने में कालाबाजारी कर रहे हैं। हो सकता है इनका कोई और मिजाज हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। अरे ऐसा बात हो, पैसा गड़बड़ है तो अपना हिसाब करें, उससे क्या मतलब। आज का मामला उनका है। हाँ, उनका है। आज के लिए तो अपना प्रोसेस बनाए, दे खाद बांटे। अभी उनको बुलाया जाए और सभी किसानों को खाद बांटा जाए। तो नहीं आएंगे तो क्या होगा? नहीं तो हम लोग धरने पर रहेंगे शाम तक। हाँ, हम शाम तक हम लोग धरने पर रहेंगे। क्या भाई, आप लोग तैयार हैं? तैयार है? चलिए। और आइए, और किसान है, बातचीत करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? चौहान। यहाँ पे क्या मामला हुई है? यहाँ साहब हम लोग खाद लेने के आए हैं, और वो आए थे सुबह। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को खाद दीजिए, खाद नहीं दिए और बिना बताए कुछ चले गए। अच्छा, ये हमको बताइए, एक तरफ सरकार बोल रही है किसानों की तरफ बहुत विशेष ध्यान दे रही है, खाद पे, बीज पे,
सब सिस्टम पे सरकार बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन सरकार के तरफ से नहीं कुछ है, कर्मचारी उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी सरकार तरफ से जो भी सुविधा मिले हम लोगों के लिए, किसानों के लिए जीरो नहीं मिल रहा है वो। लेकिन सरकार एक तरफ बोलती है, कहती है कि हम किसानों के लिए बहुत हित में काम करते हैं, किसानों के लिए बहुत लाभ देते हैं किसानों को। सब हम लोग को किसान, देखिए हम लोग एक तो प्रकृति की मार झेल रहे हैं बाजार बुनी, दूसरे हम यहाँ के अधिकारियों की मार झेल रहे हैं, जिससे हमारा समय नुकसान हो रहा है। जी, जी। हम 3 दिन से चले आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप लोग 3 दिन से आ रहे हैं, फिर भी लगातार सर हम लोग आ रहे हैं। कल आए थे, लंबी लाइन लगी थी, शाम को चले गए, फिर नहीं दिए। 2-3 दिन से आ रहे हैं। ये यहाँ पे और किसान हैं, किसानों से हम लोग बातचीत करते हैं कि यहाँ पे समस्या क्या है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? यहाँ पे कभी आए हैं, क्या करने के लिए आए थे? 2-3 दिन से आ रहे हैं लगातार। क्या करने के लिए आते हैं? खाद के लिए खाद नहीं मिल रहा है, टाइम क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, आते हैं चले जाते हैं। आज आए सुबह से खड़ा है, आए थे वो चले गए। प्रभारी जी आए थे, चले हाँ गए। चले गए बिना बताए कुछ। तो आप लोग को कुछ बोले नहीं कि कुछ नहीं बोले, ये जाइए कल मिलेगा खाद। मतलब 3 दिन से दौड़ रहे हैं, फिर भी अभी कल मिलेगा। हाँ आज खाद नहीं मिल रहा। कल आपको विश्वास है कि कल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। और लोग हैं, बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? उतना लंबा से यहाँ आए खाद लेने के लिए? तो खाद आपको मिला नहीं? 3 दिनों से आ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? खाद उत्पन्न है, वो कहते हैं कि कल मिलेगा, कल दिन दे रहे हैं बस। ऐसे रोज रोज टालते जा रहे थोड़ा बहुत हैं। बढ़ता आप है। कितने दिन से आ रहे हैं? 3 दिनों से 3 दिन से कंटिन्यू दौड़ रहे हैं। कंटिन्यू। आइए और लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है? टिंकू सिंह। क्या मामला है, क्यों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पे खाद लेने के आ रहे हैं ग्रामीण लोग, तो कर्मचारी जो यहाँ ये गड़बड़ कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में ब्लैक करा रहे हैं खाद। खाद को ब्लैक करा दे रहे हैं। ब्लैक करा दे रहे हैं। यहाँ पे कारोबार को नहीं मिला है खाद। तो जब ब्लैक करा देंगे, यहाँ पे काश्तकार आएंगे, काश्तकार का जिसका है उसको नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे कहाँ से लाएंगे वो? अरे वो नहीं आएंगे तो फिर धरना प्रदर्शन होगा, सरकार देगी, फिर सरकार पूछेगी। एक तरफ से हम आपको बता देना चाहते हैं, एक तरफ से किसानों के लिए सरकार बहुत मुहिम चलाई हुई है, किसान के लिए बहुत आवश्यक जानकारी भी दे रही है, किसानों के हित के लिए बात करती है। किसानों के हित के लिए सरकार तो बात जरूर करती है। सत्ते में जो भी बैठे हुए अधिकारी महोदय हैं, अधिकारी महोदय को पता नहीं वेतन ही कम पड़ जा रही है। वेतन इसलिए कम पड़ जा रही है कि जो भी डाई, पोटास, यूरिया, जो भी खाद होती है, जो भी खेत में डालने वाला पदार्थ है, उसमें उन लोग को बेचकर, क्योंकि उनकी वेतन कम है इसलिए बेच दे रहे हैं, बेच के ब्लैक में बेच रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके लिए किसान को 2, 3, 4 दिन से लगातार ये लोग दौड़ रहे हैं, और दौड़ने के बाद भी इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि कल देंगे, कल देंगे। क्योंकि हम फोन किए थे प्रभारी साहब को, प्रभारी साहब हमको बोल रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम यहाँ पे सोसाइटी पे नहीं आएंगे, क्योंकि हम सोचे कि उनसे बाइट ले ले कि किसानों की समस्या क्या थी, किसान क्यों इतना भीड़ इकट्ठा किए हैं। लेकिन प्रभारी महोदय बोल रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारी स्वास्थ्य खराब हो गई है। और किसान सब बोल रहे हैं कि सुबह प्रभारी महोदय आए थे, प्रभारी महोदय ऐसे बोले कि हम आ रहे हैं 9, साढ़े 9, 10 बजे आएंगे, आप लोग को खाद वितरण होगी। लेकिन ऐसे बोल के चले गए और अभी दोबारा आए नहीं। फोन करने के बाद वो गलती बता रहे हैं, गलत संदेश और गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पे किसान क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। जब किसान के लिए कुछ होगा ही नहीं, हित के लिए उनकी फसल कुछ अच्छी होगी ही नहीं, तो वो कहाँ से सरकार के लिए क्या करेंगे? एक तरफ सरकार की मुहिम चल रही है बहुत जोर शोर से, लेकिन एक तरफ उनके ही कर्मचारी जो सत्ते में बैठे हुए हैं, वो किसानों के पलीता लगा रहे हैं, वो सिस्टम का पलीता लगा रहे हैं। इसलिए सिस्टम को भ्रष्टाचार में दिखा रहे हैं, और भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर चढ़ चुका है किसानों के लिए। आइए हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे किसानों के बीच में यहाँ पे किसान सभा प्रभारी भी आए हुए हैं मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पे किसान के समस्या में आए हुए हैं, किसानों के बीच की क्या बात करते हैं, और सेल्समैन से इनकी क्या बात हुई, और जो भी महोदय हैं प्रभारी महोदय से इनकी क्या बात हुई, और किसानों के क्या आश्वासन मिला गया। सबसे पहले सर आप अपना परिचय। मेरा नाम अजहरा है, मजदूर किसान मंच का राज्य स्थायी समिति का सदस्य हूँ और चंदौली जनपद का प्रभारी हूँ। आप बताइए किसानों के लिए क्या क्या है? किसान यहाँ पे 3-3 दिन से दौड़ रहे हैं, किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, किसान 3-3 दिन से परेशान हो रहे हैं। अपना काम गृहस्थी का मौसम है, इस टाइम पे किसानी का सीजन है, किसानी का मौसम भी है,
और वो लोग 2-2, 3-3 दिन से दौड़ रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल रहा है। इस पे क्या आपका राय है? मैं तो देख रहा हूँ कि कई दिन से किसान आते हैं और चले जाते हैं, उनको खाद नहीं मिल पा रहा है और ऊपर के अधिकारियों से बार बार बातचीत हो रहा है तो कह रहे हैं कि भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर जो है कई बार से 3 दिन से किसान आ रहे हैं, वो किसानों को खाद क्यों नहीं दिया जा रहा है? पहली बात तो यह है। दूसरी बात यहाँ की किसानों की एक बड़ी समस्या है कि बड़ा मेहनत करके किसान जो है 1 बोरी 2 बोरी खाद का जुगाड़ करते हैं पैसे का, और उनको जबरी एक लिक्विड थमा दिया जाता है। तो जो जबरी लिक्विड थमा रहे हैं तो वो कहीं फ्री में दे रहे हैं कि पैसा ले रहे हैं? नहीं, उसका पैसा बाकायदे लिया जाता है। जब पैसा उसका बाकायदे लिया जाता है, किसान है, गरीब हैं, उनके पास वही 1,000-2,000 रुपया रहेगा खाद भर का, तो वो कहाँ से उसको एक्स्ट्रा अपने से? ये तो कई बार शिकायत हम लोगों ने कर चुका है। हमने कहा कि वो उसका जो है लाभ गिनाते हैं, जबकि हमने शुरू में भी पिछले साल भी इसका विरोध किया था। गिना रहे हैं उन्होंने, उनको लाभ देख रहा है, लेकिन किसान को उसका आवश्यकता ही नहीं है। जिसको नहीं चाहिए वो नहीं लेगा, तो उसमें जबरदस्ती क्या है? छोटे किसानों को जबरी थोप देते हैं, बड़े किसान नहीं लेते हैं तो उनको छूट दे देते हैं। मैंने कई बार देखा है, पिछले साल भी देखा था और इस साल भी मैं देख रहा हूँ। इसीलिए हमारी पिछले साल भी मांगे थी और इस साल भी मैं कह रहा हूँ, जो गरीब किसान है जो किसी तरीके से अपना जो है 1 बोरिया 2 बोरिया खाद की व्यवस्था करके पैसा लाते हैं, उनको वो जो है लिक्विड नहीं थोपा जाए। एक चीज और मैं यहाँ की सरकार से मांग करता हूँ, यहाँ के प्रशासन से मांग करता हूँ या डीएम साहब से कहता हूँ कि आप जब कह रहे हैं कि हर जगह भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध है, तो यहाँ पर जो क्यों नहीं खाद, सहकारी भवन में कोई खाद नहीं है, यहाँ पर जो है इफ्को पर भी कोई, क्रिप्को पर भी कोई खाद मौजूद नहीं है। ये जो है किसानों का इस समय पीक पॉइंट है और इस समय किसानों के लिए सरकार को जो कहती थी कि हम रैक लगा दिए हैं, किसानों के खाद की कोई किल्लत नहीं होगी, किसान को अब दौड़ना नहीं पड़ेगा, लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन आप खुद ही आप देख लीजिए कि कई दिन से किसान, मैं तो रोज आता हूँ, किसानों के बीच बातचीत करता हूँ, अधिकारियों से भी मैं कहता हूँ, ऊपर के अधिकारियों को भी सूचित करता हूँ, अगर ये समस्या जल्द से जल्द हल नहीं किया यहाँ का प्रशासन, तो इस पर एक हम लोग किसान संगठनों का एक बैठक करके किसानों के सवाल को लेकर के, खाद के सवाल को लेकर के लड़ाई को लड़ेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम किसानों के लिए हित में काम कर रहे हैं, किसानों को खाद और पानी बिजली बहुत सिस्टम से दे रहे हैं, उनको कभी मतलब ऐसा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जब उनका कहना ये है कि हम किसान को परेशान नहीं कर रहे हैं, किसानों को बीज और खाद पानी सिस्टम से मिल रहा है, टाइम से मिल रहा है, तो फिर किसान क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, हाथ कगन की आरसी का एक दहावत में कहावत है, आप खुद ही किसान अपनी बात को रख रहे हैं कि मैं 3 दिन से दौड़ रहा हूँ, लाइन लगा करके खड़ा रहता हूँ, 2-2, 3-3 बजे 4-4 बजे तक जो होता हूँ कि खाद उपलब्ध हो जाए। सरकार भले ही दावा करे, जिला प्रशासन भले ही दावा करे, ये किसान तो शौकिया तौर पर यहाँ तो आए हुए नहीं है। इनको जो है खाद भरपूर मात्रा में मिलनी चाहिए, क्योंकि किसानों के इस समय खेती करने का, गेहूं बोने का समय है और किसानों के खाद की जरूरत है, इसलिए हर हालत में उनको मिलना चाहिए। एक मांग हमारी है। दूसरी मांग है कि किसानों पर जबरी लिक्विड न थोपा जाए, ये मांग है, क्योंकि उनकी हालत ये नहीं है कि वो जो है लिक्विड खरीद सके, किसी तरीके से पैसे के जुगाड़ करते हैं। तीसरी मांग है कि जो सहकारी समितियां जो है, जो खाद, उन पर भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए और किसानों को खाद भरपूर मात्रा में मिलनी चाहिए। मांगे मैंने उठा रहा हूँ। जब आप लोग मांगे कर रहे हैं, सरकार के मतलब सिस्टम, सरकार खाद दे रही है सब कुछ, तो इनके सिस्टम में बैठे हुए जो भी कर्मचारी हैं, कहीं तो ऐसा नहीं कि बीच में वही गोलमाल कर दे रहे हैं? देखिए, मैं इसको मानता हूँ, इसको अधूरा नहीं मानता हूँ। सरकार अगर उपलब्ध कराई रही है, कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचा रहे किसानों तक, तो पहले तो है सरकार को चाहिए कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। नहीं कार्रवाई हो रही है तो मैं तो समझता हूं कि किसानों का न्याय कर रही है और किसानों का दुख दर्द ये सब नहीं सुन पा रहे हैं। यहाँ पे इनका ये कहना ये है कि जो भी सत्ते में बैठे हुए कर्मचारी हैं, वो लोग भी आते हैं, खाली ऐसे गिनती करा देते हैं। गिनती करने से कुछ नहीं होता है। किसानों के बीच में आइए माननीय महोदय जी, किसानों के बीच में जितने भी उच्च स्तर के अधिकारी हैं, किसानों के बीच में आइए और किसानों की बात को सुनिए और किसानों की समस्या देखिए, किसान कौन सा स्थिति में कैसे कैसे कार्य करते हैं।
आइए और लोग हैं, बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? सतीश पांडे। यहाँ पे मामला क्या हुआ था, क्यों आप आए हैं? हम खुद यही 3-4 दिन से दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? खाद के लिए दौड़ रहे हैं। खाद आपको नहीं मिलता है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, लाइन लग जा रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तब तो आप तो गरीब हैं, आप तो छोटे किसान हैं, तब तो आप तो लाइन में ही रहेंगे। बड़े किसान आएंगे साइड से, उनको तो भाई हमारे सामने देख किसान आया, बड़ा झुका ले गया, क्या करे? हम लोग खड़े हैं अब लाइन में का लाइन में ही। हम लाइन में क्या किया जाए? यही होगा, यही सिस्टम है यहाँ की। तो मतलब हमेशा गरीब लोग सताया जाएगा कि चाहे कोई भी सरकार रहे, सरकार का सिस्टम एक तरफ है कि हम जो भी किसान के लिए दे रहे हैं, किसानों के हित के लिए बात करते हैं, लेकिन उनके सिस्टम में जो भी कर्मचारी बैठ रहे हैं वो किसान की कभी सुनते नहीं है, किसान की तरफ नहीं देखते हैं। किसान का भाई हम लोग परेशान है, बस मेन बात खाद नहीं मिल रहा है, इसके लिए अनशन कीजिए, हम तैयार हैं, रहेंगे। यहाँ पे किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद न मिलने से किसान यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन करेंगे, क्योंकि कारण है कि इनका सीजन है, जोतने का, बोने का सीजन है। जब इनको खाद मिलेगा ही नहीं तो ये अपना जोताई और बुआई करेंगे कैसे? ये लोग का सिस्टम है और इन लोग को मिलना चाहिए उचित। हमारा यही निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपका चलाया हुआ अभियान, जो किसानों के लिए अभियान चलाते हैं कि किसान बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन किसानों के बीच में परेशानी होती है। जो आपके सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी महोदय हैं, किसानों को इतना परेशान कर दिए हैं कि किसान भूख हड़ताल पे और आत्महत्या करने के लिए तुल चुके हैं।